नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है, जिनकी रात को 12 बजे से 3 बजे तक आँख खुल जाती है या उनको नींद ही नहीं आती, उसका क्या कारण होता है। मैंने अक्सर ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों की चेकिंग करी है जिनके ऊपर प्रेतबाधा होती है और वो इस समय पर्टिकुलर उस समय में सो नहीं पाते हैं, उनके शरीर पे दबाव पड़ते हैं। तो कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रात का जो 12 बजे से 3 बजे का समय होता है, ये तीसरा पहर होता है रात का, और ये अपने आप में बहुत ही नकारात्मक शक्तियाँ इस समय प्रचंड रूप में होती है, बहुत प्रभावी होती है, बहुत ही हावी होती है और लोगों को बहुत तरीके से परेशान किया जाता है। किन लोगों को परेशान किया जाता है? जिनका ऑरा वीक है, जो कि बिल्कुल मंत्र जाप पे, बिल्कुल पूजा पाठ से ध्यान नहीं है, या उनके ऊपर कोई चौकी भेजी हुई है। क्योंकि अक्सर हमेशा जो नेगेटिविटी आती है वो इसी पहर पे, यदि कोई क्रिया करता है तो मोस्टली इसी पहर पे आके वो उसके ऊपर आती है शरीर पे। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी दृष्टि के माध्यम से जो मैं देखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी ये चीज़ें आप सभी के साथ भी हुई होंगी, कभी ना कभी तो हुई होंगी। आप, यदि आपको इस तरीके का होता है तो आप भी मुझे बताइएगा। जैसे कि आप सो रहे हो, कोई व्यक्ति सो रहा है, तो सोते सोते समय उसे क्या होगा, ऐसा लगेगा अचानक उसकी छाती पे कोई भार सा आ गया है, वो दब जाएगा, वो हिल नहीं पाएगा। यदि वो अपना हाथ हिलाना चाहता है तो हाथ भी नहीं हिला पाता। ऐसा लगता है कि उस नकारात्मक शक्ति ने उसके हाथों को जकड़ लिया है। यदि वो व्यक्ति बोलना चाहता है तो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा फील होगा आसपास में, पता है उसका दिमाग कितना एक्टिव रहेगा कि आसपास में व्यक्ति सोए हैं, अपने मम्मी पापा या अपने भाई को, जो भी बराबर में सोए हुए हैं, उनको जगाया जाए, बट वो जगा नहीं पाता, क्योंकि पूर्ण रूप से उसके बिल्कुल पूरे शरीर पे कब्जा हो जाता है। कुछ वाइब्रेशन से चलती है, झटका सा लगता है, पूरा दबाव सा पड़ता है पूरे शरीर पर। और ऐसा होता है जैसे कभी कभी कुछ नेगेटिविटी ऐसा करती है कि बंदे का गला ही दबा देती है। तो ऐसा लगता है वो गला छुड़ा नहीं पाता, वो बोलना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर चिल्ला नहीं पाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये नकारात्मक शक्ति का दबाव होता है। जिस व्यक्ति की नींद रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो वो बहुत बुरा संकेत है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना, उसके घर के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। तो इसमें बहुत सावधान होना चाहिए। आज मैं वे कारण भी बताऊंगा जिन कारणों की वजह से वे नकारात्मक शक्ति का आमंत्रण होता है, वो आपके घर में क्यों घुस जाती है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वो ऐसी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को साइंस की भाषा में स्लीपिंग पैरालिसिस बोला जाता है, कि बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आप उठना चाहते हो उठ नहीं पाते हैं। और उस समय नेगेटिविटी क्या करती है, शरीर पे ऐसा दबाव देती है कि गला दबा देती है, छाती पर बैठ जाती है, हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं, पैर हिलाना चाहते हैं, पैर भी नहीं हिल पाते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे जो पेट है, पेट में बैठ गया है। कोई महिला होती है तो महिला को दबाव पड़ जाते हैं, जैसे कि उनके साथ में गलत एक्टिविटी हो जाती है, शारीरिक दबाव कर देता है, उनके यूट्रस के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और उनको फील होता है कोई उनके साथ में संभोग कर रहा है। तो ये अक्सर बहुत सारी परेशानियां करती है। नकारात्मक शक्ति इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको वे उपाय भी बताऊंगा कि आप इनका कैसे निवारण कर सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप मेरी इस 5 मिनट से लेकर सुबह 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, या ये कहे कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद का जो समय होता है, उसी समय पे पॉजिटिव शक्तियाँ पूर्ण रूप से वातावरण में घूमती है, उनका प्रभाव होता है। तो उससे पहले नींद खुलना बहुत गलत होता है, और उसके बाद खुलते हैं तो ये मानो कि वो बहुत बढ़िया संकेत है, आपको उनका पूजा पाठ करना चाहिए। कोई तो अदृश्य दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो हमारे शरीर पे हमें आकर्षित हो रही है, हमें उनका ध्यान करना चाहिए। वो जो सारी चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान देना चाहिए, उस समय मंत्र जप पूजा पाठ करना चाहिए। बट हम पर्टिकुलर आज 12 से 3 बजे के बीच के टाइम के बारे में एक बार डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो ये परेशानियां होती हैं, तो क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जो आप बरतते हैं, उनका मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अक्सर माता बहनें रात के समय क्या करती हैं, बर्तन होते हैं, खाना खाया और रसोई में बर्तन झूठे छोड़ देती हैं।
तो उनसे क्या होता है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होके वो उस सामान पे आती है, झूठे बर्तनों का जो खाना है उनको खाने लग जाती है, और इसी तरीके से उनकी प्रेजेंस आपके घर में खिंचती चली जाती है। वो नेगेटिविटी का भोजन है, अब उन्हें वो खाते रहते हैं और धीरे धीरे घर में रमने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वही सारी चीज़ें आके आपको स्लीपिंग पैरालिसिस वाली परेशानी में डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी रसोई को शाम के समय पूर्ण रूप से बर्तनों को साफ करके रखना चाहिए। दूसरा जो होता है, अक्सर खाना बनाते समय कुछ रोटियां आटा ज़्यादा गूंथ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, माता बहनें उसे किचन में स्टोर करके रख देती हैं कि सुबह को उसका यूज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दोष होता है, क्योंकि आटा गूथा हुआ क्या है, एक पिंड का कार्य करता है, और पिंड पे क्या है, प्रेत आत्माएं बहुत आकर्षित होती है, नेगेटिविटी आकर्षित होती है। अब वो आपके घर में आई, उसने वो ग्रहण करा, उसके बाद में घर के और सदस्य हैं उनको सबको दबाव देने लग जाती है। तो ये आमंत्रण होता है एक तरीके से नकारात्मक शक्ति का, कि आप इस तरीके के कार्य करते हैं। अक्सर बहुत आपने देखा होगा, माताएं बहनें सिर खोल के अपने परफ्यूम लगा के सुगंधित रात को शादियों में जाती हैं, तो उनकी वजह से भी, उन परफ्यूम की खुशबू के मात्र से या इत्र लगा के चले जाते हैं, उनकी खुशबू से भी नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट होती है, और अट्रैक्ट होने के बाद में फिर वो दबाव देती हैं। तो दोस्तों, अपने घर में ऐसा कार्य करना चाहिए कि इस तरीके की जो असावधानियां हैं वो कभी नहीं करनी चाहिए। गुथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, किचन में गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जो आपका घर व्यवस्थित है, पूर्ण रूप से अपने घर को पूर्ण रूप से साफ करके रखो। सफाई आप नित्य करो, जिससे कि कोई भी परेशानी न हो। अब मैं इसका आपको निवारण भी बता देता हूँ। निवारण के लिए आप क्या कर सकते हो, यदि आपको ये दबाव पड़ रहे हैं, अब दबाव पड़ रहे हैं, तो आप भी इसको स्वयं भी आपको हटा सकते हो। तो इसका कारण क्या होता है, या आप इसको कैसे हटा सकते हैं, निवारण क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो निवारण के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों, आपको अपने घर में नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच की कोई औकात नहीं है। जो व्यक्ति, जिस घर में हनुमान जी की चालीसा का पाठ होता है, उसके अंदर भूत प्रेत घुस ही नहीं सकते। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते समय एक तांबे की लुटिया में थोड़ा सा जल रखा करो, वहाँ पे ही रख दिया करो पूजा पाठ करते समय। और जब भी आप पूजा पाठ करके, आप चालीसा पढ़ के, मंत्र जाप करके, बजरंग बाण पढ़ के जब भी आप उठते हैं, तो उठने से पहले आप उस जल की लुटिया में आप अपना चेहरा देखते हुए उसमें अपने इष्ट देवता की तस्वीर बनाते हो। जैसे बजरंगबली है किसी के इष्ट देवता, तो इष्ट देवता की छवि बना लो, इमेजिन करो, और फूंक मार दो 3 बार। बस कि जागृत करो जल को, और जल को लेकर अपने सारे घर के हर एक कोने कोने में छींटे मारो। तो ऐसे करने मात्र से, यदि आप 11 दिन ऐसा कर लेते हैं या 21 दिन लगातार ऐसा कर लेते हैं, यदि आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति घुस गई है, तो वो तत्काल प्रभाव से आपका घर को छोड़ के चली जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। आसन पे बैठते हैं तो आपको अपने आसन पे हमेशा कवच लगाना चाहिए, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बजरंगबली महाराज, मेरे शरीर को, सूक्ष्म शरीर को पूर्ण रूप से अपने कवच लगाओ, ताकि कोई भी नेगेटिविटी किसी प्रकार से मेरे को दबाव ना दे पाए। अक्सर ऐसा क्या होता है, कोई साधक है और साधक की साधना को भंग करने बहुत सारे नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है कि ये साधक है, ठीक है, इसकी सिद्धि को खा लेते हैं। जो पुंज बना होता है आगे सिद्धि का, वही गायब हो जाता है। पता लगा कि साधना 21 दिन करी और साधना में उसकी ऊर्जा जनरेट ही नहीं हो पाई, उसकी सिद्धि ही नहीं बनी, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों, ये जो असावधानियाँ होती हैं, या आपकी भी 12 से रात के 3 बजे आँख खुल रही है, तो बहुत सचेत होना चाहिए, कहीं आपके साथ भी कोई नेगेटिविटी तो नहीं। यदि आपको भी इस तरीके के दबाव पड़ते हैं रात को सोते समय, तो दोस्तों आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, हाँ मुझे दबाव पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस युक्ति को आप करने के मात्र से, हनुमान चालीसा का पाठ करने के मात्र से, एक दूसरा उपाय और बता देता हूँ मैं। आपको एक अंगारा लेना है, जो उपला होता है, गाय के कंडे जो होते हैं उनके उपला लेना है, उपले का अंगारा बनाना है। अंगारा बनाने के बाद में उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर चूरा करके डाल देना है। उसके साथ साथ आपको 3 लौंग के दाने डालने हैं और 3 काली मिर्च के दाने डालने हैं, थोड़ा सा गुग्गल डालना है। उसकी पूरे घर में धुनी देनी है सुबह शाम।
11 दिन आप कर लेते हैं तो तत्काल प्रभाव से नेगेटिविटी से फ्री हो जाएंगे। यदि आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रेत भी बसा है वो भी आपका शरीर छोड़ के भाग जाएगा। यदि कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी भी घर छोड़ के पूरा भाग जाएगी वहाँ से। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल उपाय है, आप करें। यदि आपके शरीर को भी स्लीपिंग पैरालिसिस वाली परेशानी हो रही है और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो और जगह जगह आप घूम रहे हो तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, तो पूर्ण रूप से उससे निजात मिलेगी। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी।